हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी ने अपने कार्यालय में असिस्टेंट की बहाली हेतु 44 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। ठीक है, असिस्टेंट की बहाली के लिए। और आप लोग पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी तक अपना फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं शुरू कर दिए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए हमें किन किन बुक की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से बुक लें कि हमें पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए। और दोस्तों, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी पोस्ट आपके लिए सिमिलर है और ये पोस्ट आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले और बीपीएससी असिस्टेंट का जो तैयारी करने वाले हैं उनके जब ये देखेंगे कि सिलेबस दोनों का, तो सिलेबस लगभग इक्वल है और प्रक्रियाएं भी, एग्ज़ाम की प्रक्रियाएं भी लगभग समान है। तो दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, दोनों को एक साथ क्वालिफाई किया जा सकता है। इसलिए जो लोग बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं उनको बीएसएससी असिस्टेंट का भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जो लोग बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी सीजीएल वालों के लिए बुक लिस्ट तो ऑलरेडी रेडी होगा, बुक उन्होंने ले लिया होगा और वो अध्ययन कर रहे होंगे। तो जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी जो बुक से पढ़ रहे हैं वही बुक अपना पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ज़्यादा बुक के चक्कर में जानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि ज़्यादा बुक से ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। ठीक है, तो जो बीएसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं वही इनके लिए भी पढ़ना है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस पर आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल भी उपलब्ध होते रहते हैं। और साथ साथ अभी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उस कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है और ये 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपको बिहार सिविल कोर्ट के लिए, बीपीएससी असिस्टेंट के लिए, 68वीं यूपीएससी के लिए, इंटर लेवल के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए, असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोर्सेज चल रहे हैं और दोनों सभी कोर्सेज हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। तो देखिए, बुक को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग को एक नज़र सिलेबस पर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पदों की संख्या कम है, मात्र 44 पद हैं। तो ऐसे में जब 44 पद हैं तो क्या फॉर्म भरे? मैं कहूँगा कि डेफिनेट रूप से फॉर्म भरे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसमें वो पीटी है, फिर मेंस है और उसके बाद डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। एग्ज़ाम टाइप ऑब्जेक्टिव होता है, पीटी और मेंस जो होता है वो दोनों क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, वही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे पीटी और मेंस में दोनों में आपको इक्वल होगा। 150 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा और साथ साथ 600 मार्क्स का ये प्रश्न रहेगा, मतलब एक प्रश्न जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, आपको कुल 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होता है वो बुक सहित होता है। ठीक है, इसमें आपको बुक ले जाने का इजाज़त होता है और बुक सहित एग्ज़ाम वाले में आप SCRT, ठीक है, स्टेट लेवल का जो SCRT होता है उसकी बुक ले जा सकते हैं या फिर NCERT की बुक ले जा सकते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए, प्रत्येक सेक्टर के लिए एक एक बुक अलाउ है, वो भी आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, किसी तरह का कोई गाइड नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक सिलेबस की बात है तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सिलेबस बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस के इक्विवेलेंट है। अगर अभी तक आपने सिविल सिलेबस के बारे में नहीं जाना है तो बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस को मैंने बारीकी से बताया है, उस सिलेबस को आप देख लेंगे तो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आपको सेम सिलेबस है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। समान अध्ययन से 50 अंक पूछे जाते हैं, गणित विज्ञान से मतलब मैथमेटिक्स और साइंस से 50 अंक के प्रश्न और रीजनिंग से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मेंस में भी यही चीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पेपर अलग होता है, इसमें हिंदी का एक पेपर जोड़ दिया जाता है और ये हिंदी का जो पेपर होता है वो आपके मेरिट में नहीं शामिल है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इस प्रकार से हिंदी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, चलिए अब बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ध्यान देंगे कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा कि प्लेटफॉर्म का बुक आता है, प्रीवियस ईयर का बीएसएससी के लिए अभी लॉन्च हुआ है, आया है, तो उसको आप ले लेंगे, उसी से आपको बीएसएससी का भी तैयारी हो जाएगा और साथ साथ असिस्टेंट का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक वाला बुक आप ले लेंगे, बीएसएससी के लिए अभी अभी आया ही है मार्केट में।
दूसरा जो बुक है वो मैथ और रीजनिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो सभी बुक मैं यही कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का है, ये अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, आप इसका ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ यह भी है कि आपको स्टडी पैकेज के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिसको सॉल्व करने में, मॉडल प्रश्न को सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा और साथ साथ आप इसको अच्छे से हल करेंगे तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। तो मैथ रीजनिंग के लिए भी यही बुक लेनी है। बहुत सारे लोग मोटे मोटे बुक जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, मैं यही कहूँगा कि मोटे बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, वैसे बुक्स लेना है जिसमें हमें कंप्लीट तैयारी हो जाए और सारे कंटेंट उपलब्ध हो जाए। तो ये बुक अच्छी है प्लेटफॉर्म का, ये आप ले सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले जीएस और साइंस सेगमेंट के लिए, तो जीएस और साइंस सेगमेंट के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर आपके पास लुसेंट जीके है, ठीक है, लुसेंट जीके है तो वही पढ़ें, ठीक है। लुसेंट जीके नहीं है तो आप सामान्य अध्ययन का एक क्राउन का बुक आता है वो ले सकते हैं, या फिर ये आपका स्टडी जो है ये प्लेटफॉर्म का सामान्य विज्ञान ये सभी आया है वो ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप विज्ञान और साइंस के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लुसेंट है तो लुसेंट पढ़िए, नहीं तो क्राउन पढ़िए, इसी से आपका साइंस और जीके का सारा सेगमेंट कवर हो जाएगा। साथ साथ आपको चाहिए अब प्रैक्टिस, क्योंकि आपने बुक से तो पढ़ लिया लेकिन अब प्रैक्टिस भी बेहतर होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस बुक मैं यही कहूँगा कि बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल वाला जो प्रैक्टिस बुक है वो काम चल जाएगा। अगर बीएसएससी सीजीएल के लिए नहीं, कम्प्लीटली आप बीपीएससी असिस्टेंट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो आप ले सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। हमारे कोर्स में भी, हमारा जो कोर्स है हमारे पास भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है इसका, आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। लगभग 15 सेट मिलेंगे आपको और यहाँ आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच अपने आप को जांच पाएंगे कि आपका क्या स्कोर्स हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ तैयारी करें तो हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए और इस पर कोर्स लॉन्च हो चुका है और अभी 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। आप आज ही हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अगर हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस 50% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ उपलब्ध, चारों चीज़ उपलब्ध होंगे और भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, ठीक है। तो आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के आपके कंटेंट इस पर उपलब्ध होते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कंपटीशन से संबंधित आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तैयारी की रणनीति, ठीक है, तैयारी कैसे किया जाए, तो तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रणनीति के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, तो अगले वीडियो में हम लोग तैयारी की रणनीति पर विशेष चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।